हेलो ग्रीनर्स। कंटेनर गार्डनिंग के लिए हम 2 इंच से बड़े बड़े ड्रम में जो है प्लांट लगा देते हैं, पर ये आपके प्लांट की साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपके प्लांट को अब कितना बड़ा गमला चाहिए। कभी कभी पोर्ट साइज़ भी आपके प्लांट की साइज़ को डिसाइड कर देता है। जैसे कि प्लांट बड़ा है और आपने छोटा गमला लिया है तो प्लांट जो है अपने रूट्स की ग्रोथ नहीं कर सकता है और प्लांट जो है वो ग्रो होना बंद हो जाता है। वैसे ही जब आप बहुत बड़ा गमला ले लेते हैं छोटे प्लांट्स के लिए तो प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो जाता है और प्लांट खराब हो जाता है। तो पोर्ट साइज़ जो होता है वो आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम देखने को मिलता है कि हम नर्सरी से प्लांट लाए और हमें इसको रिपोर्ट ना करना पड़े, पर अगर ये हाउस प्लांट होते हैं तो वो प्लास्टिक पॉट में ही लगे होते हैं तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर प्लांट की रूट बहुत ही शैलो, पतली और डेलिकेट होती है तो उसे जल्दी से जो है हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए 6 से 7 इंच का गमला जो होता है वो बेस्ट रहता है। फिर जब आपका प्लांट्स बड़ा हो जाए, रूट बाउंड हो जाए और इसमें मल्टीपल शूट्स आ जाए तब आप जो है उसे 2 इंच बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। प्लांट छोटा है या सिंगल स्टेम है तो उसके लिए 3 से 4 इंच का गमला ही काफ़ी। एंथोरियम, ऑर्किड्स, ब्रोमिलियाड्स जैसे एपीफाइट प्लांट्स यानी कि जो पेड़ों पे उगते हैं उसको सॉइललेस मीडिया चाहिए। तो ये प्लांट्स के लिए 4 से 6 इंच का पॉट बहुत रहता है। ये 6 इंच के पॉट में भी मेरे या तो 2 से 3 प्लांट लगे हैं या मल्टीपल प्लांट्स या मल्टीपल शूट्स इसमें है, तो इसके लिए 6 इंच ज़्यादा ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा बड़ा गमला इसके लिए चूज़ ना करें। ब्रोमिलियाड जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो भी बहुत ही छोटे पॉट में लग जाते हैं और इजीली जो है इसमें न्यू ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह के प्लांट के लिए कभी भी जो है बड़ा पॉट ना चूज़ करें। होयास भी एक एपीफाइट प्लांट्स है, वो भी जो है पेड़ों पे उगते हैं। ये एक छोटे से हैंगिंग बास्केट जो मेरा 5 इंच का है, 6 इंच का है, उसमें 3 प्लांट्स लगे हैं। फिर एरोइड्स की अगर बात करें तो एरोइड्स जो होते हैं वो भी बहुत ही छोटे गमले में, ये मेरे 5 इंच के पोट में जो है एंथोरियम लगा हुआ है और इसमें आप इजीली न्यू शूट्स जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स के लिए भी कभी भी बड़ा पॉट चूज़ ना करें। जब ये बड़ा होगा, रूट बाउंड होगा, तभी जो है इसके एरियल रूट्स निकलेंगे या फिर जो है मल्टीपल शूट्स निकलेगी, तब आप इसको सिर्फ 2 इंच बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे प्लांट या सिंगल शूट प्लांट के लिए सिर्फ 3 इंच या 4 इंच का गमला ही सफिशिएंट है। लोग हाइब्रिड और देसी वैरायटी को जो है मिक्स कर देते हैं। ये मेरे देसी एग्लोनिमा और कैलेथियाज हैं। तो ये जो है थोड़े कंपेयर टू हाइब्रिड वैरायटी थोड़े फास्ट ग्रो करते हैं, तो इसको जो है आप 8 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। मेरे जो है ये 10 इंच के पॉट में लगे हैं, तो दोनों वैरायटी जो है उसको मिक्स ना करें। अरेलिया की देसी वैरायटी जो है वो मेरे 14 इंच के पॉट में लगी हुई है, पर जो हाइब्रिड वेरीगेटेड वैरायटी है वो सिर्फ 6 इंच के पॉट में लगी हुई होती है। तो प्लांट की साइज़ के साथ साथ प्लांट की जो वैरायटी होती है कि वो हाइब्रिड होता है, देसी होता है, तो उस पर भी जो है आपके पॉट का साइज़ मैटर करता है। टेबल कामिनी की मिनिएचर वैरायटी या जितनी भी बॉन्साई की वैरायटी होती है, इस तरह से जिसको आप बॉन्साई में कन्वर्ट भी करना चाहते हैं तो वो 6 इंच के पॉट में आसानी से लग जाती है। पर अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आपको इसे 14 से 16 इंच के गमले में लगाना पड़ता है या फिर धीरे धीरे जो है उसको चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन में ऐसे होते हैं जिसकी टैप रूट्स बनती है, यानी कि वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। हर साल आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और कभी कभी तो साल में 2 बार भी आपको इसके रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि टिकोमा है, एक्जोरा है, अलमंडा है, उसको हमेशा 14 से 16 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। पर आप जब भी नर्सरी से लाए तो इसे 8 से 10 इंच से ज़्यादा बड़े गमले में ना लगाए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है नर्सरी में कोई इतना बड़ा प्लांट नहीं होता है कि डायरेक्ट जो है हम इसको 14 से 16 इंच के गमले में शिफ्ट कर दें। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जिसको हम मॉस्टिक पर चढ़ाते हैं या फिर वो बेल वाले होते हैं, तो उसके लिए डीप पॉट लीजिए। उसको विथ की चौड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो 8 से 10 इंच के गमले में आराम से ग्रो हो जाते हैं, बस उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा रखिए। इस तरह के 8 से 10 इंच में भी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर हम प्लांट्स हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट्स के लिए तो हालांकि हैंगिंग बास्केट रेडी ही मिलती है, पर इसको भी जो है 6 इंच से ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 इंच का पॉट लीजिए। पर 6 इंच में भी ये जो है बड़े ही आराम से बहुत ही लॉन्ग जो है ग्रो करते हैं। स्पाइडर जैसे प्लांट 3 से 6 इंच के पॉट में भी आराम से ग्रो हो जाते हैं। हालांकि कैक्टस के लिए बहुत ही छोटा 2 से 3 इंच का पॉट इनफ रहता है, पर देसी वैरायटी का कोई प्लांट आपके पास है तो आप इसको बड़े गमले में लगा सकते हैं। ये जो है मेरी 25 लीटर की कलर बकेट है और 4 साल से ये इसी में है। कुछ फ्लावरिंग हाइब्रिड वैरायटी के कैक्टस भी आते हैं जिसको आप 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। 10 इंच से ज़्यादा बड़ा गमला जो है इसको ना दीजिए। 4 साल से ये प्लांट मेरे पास है और 4 साल में मैंने जो है सिर्फ एक ही बार इसकी रिपोर्टिंग की है। येलो की तो मैंने आज तक रिपोर्टिंग ही नहीं की है। तो इस तरह का प्लांट्स अगर छोटा है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा है तो 10 इंच का गमला इनफ है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड वैरायटी, ड्राफ्ट वैरायटी और देसी वैरायटीज़ जो होती है उसमें फ़र्क रहता है। तो स्नेक प्लांट की अगर कोई देसी वैरायटी है तो वो 6 से 8 इंच के गमले में आराम से ग्रो हो जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी बहुत ओवर वाटरिंग से भी वो परेशान नहीं होते हैं। पर स्नेक प्लांट की बहुत सी हाइब्रिड वैरायटी और ड्राफ्ट वैरायटीज़ भी आती है, तो इसको जो है 2 से 6 इंच के पोट में ही लगाइए। 6 इंच से ज़्यादा बड़े पोट में इसको ना लगाइए। छोटे पोट में भी ये बड़े ही आराम से और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इसको ना ही ज़्यादा सॉइल चाहिए, ना ही ज़्यादा पानी चाहिए, ना ही ज़्यादा सनलाइट चाहिए। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो हैवी फीडर्स भी नहीं होते हैं, तो 2 से 6 इंच का गमला इसके लिए बेस्ट रहता है। और ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं तो आपका रूट्स बाउंड भी नहीं होगा। फिर बात आती है सकुलेंट्स की। सकुलेंट्स जो है वो 2 से 6 इंच के पोट में बड़े ही आराम से लग जाते हैं। सकुलेंट्स के लिए कभी भी जो है 6 इंच से ज़्यादा बड़ा पोट चूज़ ना करें। अगर प्लांट छोटा है तो उसके लिए 2 इंच से 3 इंच इनफ है, और अगर थोड़ा बड़ा है या उसमें पब्स आ रहे हैं तो 5 इंच से 6 इंच, उसके लिए जो है ज़्यादा डेप्थ वाला पोट चूज़ ना करें। ऐसा पोट चूज़ करें जिसकी लंबाई ज़्यादा हो पर डेप्थ यानी कि ऊंचाई जो है वो कम हो। बहुत सारे ऐसे सकुलेंट्स हैं जिसको हम हैंगिंग पॉट में लगाते हैं, तो हैंगिंग बास्केट हो चाहे नर्सरी पॉट हो, आप इसको 4 से 6 इंच के पॉट में बड़े ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी गार्डनिंग, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।